सर देखिए, परिणाम सामने आ चुके हैं। आज का दिन जिसका इंतजार कर रहे थे 4 जून का, लेकिन जिस तरह से ये परिणाम आए हैं एनडीए के पक्ष में और इंडिया गठबंधन के में, क्योंकि चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि ये चुनाव तय करेगा कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा और एनडीए का क्या होगा, बीजेपी अकेले कितनी सीटें लाएंगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप भी अभी चर्चा कर रहे थे जेडीयू की बात करें, नीतीश कुमार की, क्या लगता है अभी भी क्या खेला हो सकता है? क्योंकि पहले कई बार ऐसा हुआ है, ये दल बदल वाली कोई नई बात नहीं है। क्या लगता है आपको? देखिए, खेला होने के चांस इसलिए नहीं है कि 14 सीटें नीतीश कुमार के पास है, शायद बढ़कर 15 हो गई। और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को जो बहुमत के लिए चाहिए वो 272 का आंकड़ा चाहिए। तो यदि वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ जाती है तो बहुमत के नजदीक तो पहुंच रही, और इसीलिए ऑफर कर दिया उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को कि आप संयोजक बन जाइए एनडीए के। तो समझ रही भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही होगी कि कभी हो सकता है नीतीश कुमार खेला करने की कोशिश करें। दूसरा, अदर्स की तरफ हम देख रहे हैं तो अदर्स के भी कुछ अच्छी सीटें मिली है, 10 एक दर्जन से ज्यादा सीटें हैं। तो अदर्स को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर आने वाले दिनों में दिखाई देंगी। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो उनकी जो संख्या है, जैसे अभी बीजेपी की हम संख्या देखें तो 240 के आसपास, बहुत कम है, करीब करीब 32 सीटें कम है बहुमत के आधार पर। तो वो एक नुकसान है बीजेपी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि खेला होगा। खेला का चांस इसलिए नहीं है कि 295 और 291 जैसे अभी का आंकड़ा, तो आंकड़े बढ़ चल रहे हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 300 के भीतर एनडीए सिमट रहा है। तो चैलेंज, चुनौती तो रहेगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही। लेकिन एक छोटा सा सवाल ये भी है कि जिस तरह से हमने देखा है इस पूरे चुनाव में जो मुद्दे गरमाए हैं, इन मुद्दों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या जिन मुद्दों पर बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा है, क्या ये ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आ रहे हैं? चाहे राम मंदिर को लेकर देखें, विधानसभा चुनाव में खूब ये मुद्दा गरमाया। हालांकि फैजाबाद सीट से बीजेपी को हार मिली है। अयोध्या की बात करें और जो मुद्दे उठाए गए, मंगलसूत्र की बात करें या फिर सैम पित्रोदा, ये कहीं ना कहीं आपको जो बयानों का असर कितना दिखाई दिया? मुझे लग रहा है जो मुख्य मुद्दे थे, भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार ने बहुत कुछ किया है, और उसको करने के साथ यदि वो अपनी बातों को उस तरह से बताती है, जैसे आपने कहा अभी, चाहे सैम पित्रोदा की बात हो, विरासत टैक्स की उन्होंने बात कर दी थी, या फिर हम बात करें कि मंगलसूत्र है, मुजरा तक की बात इस चुनाव में आ गई। तो कुछ चीजें तो कुछ तो कहीं गड़बड़ हुआ है। और मोदी क्या रहा है कि आजकल जो भी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, वो तो अपना काम करते हैं, लेकिन दूसरी जो एजेंसियां हैं वो किस तरह अपनी बातों को बताती। तो मुझे लगता है ये चुनाव उनको भी सोचने को मजबूर करेगा। क्या हम अपने मुद्दों से भटक गए, या अपने मुद्दों को जिस तरह से हम रख पाते उसका लाभ जितना मिलता उस पर हम आगे बढ़ते तो बेहतर होता। तो मुझे लगता है कहीं मुद्दों से तो भटकी है भारतीय। और इस चुनाव में एक बात तो है कि इस चुनाव में विपक्ष की भूमिका तेज हो, मजबूत हो चुकी है।